रात के 3 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विराज के पुराने हवेली में तेज चीख की आवाज गूंज रही थी। बिजली गुल थी, हवाओं की सरसराहट खिड़कियों को थरथरा रही थी और उस अंधेरे में विराज की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके बिस्तर पर बगल में उसकी नई नवेली पत्नी अनाया सो रही थी, पर उसे पकड़कर कोई और भी लेटा था। एक काले सड़े गले जिस्म वाला भयानक प्राणी, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं। उसकी पत्नी को ऐसे जकड़े था जैसे सदियों से उसी की तलाश हो। विराज चीख पड़ा, कौन है तू? छोड़ उसे। लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही गुम हो गई। प्राणी ने सिर घुमाया, उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, अब वो मेरी है। अगले ही पल कमरे में हर तरफ काले धुएं और भयानक गंध का फैलाव हो गया और वह प्राणी गायब हो गया। पर अनाया अब भी बेहोश थी। उसकी गर्दन पर काले पंजों के निशान थे। अगली सुबह विराज गांव के तांत्रिक बाबा सोमदेव के पास गया। बाबा ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, जिस लड़की से तुमने शादी की है उसका अतीत बड़ा भयावह है। वो शुद्ध नहीं है, वो शैतान की दुल्हन है। विराज चौंक गया। क्या बकवास है? मैंने उससे प्रेम किया है, वो ऐसी नहीं हो सकती। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली जिसके पन्नों में एक नाम उभरा, नाराया देवी। यह नाम अनाया से मिलता जुलता था। 100 साल पहले एक लड़की नाराया एक जमींदार की बेटी थी। जब उसकी शादी तय हुई, उसी रात एक शैतानी आत्मा ने उसका अपहरण कर लिया, उसके साथ विवाह किया और उसकी आत्मा को शापित कर अमर बना दिया। वह आत्मा अब हर 100 साल बाद किसी लड़की के शरीर में प्रवेश कर फिर से शादी करता है। विराज की रूह कांप गई। तो अनाया, बाबा बोले, अनाया उसी आत्मा का अगला वास है और आज रात उसकी आत्मा पर वो शैतान फिर अधिकार करेगा, सदा के लिए। विराज ने उस रात अनाया से सीधी बात की। वह रो पड़ी, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है। मुझे सपनों में अक्सर एक अजीब आदमी दिखता है, काला, भयानक। वो मुझसे कहता है, तू मेरी है नाराया, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। विराज ने उसका हाथ पकड़ा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे खुद शैतान से लड़ना पड़े। लेकिन तभी अनाया के शरीर में झटका आया। उसकी आंखें पलट गईं और आवाज बदल गई। बहुत देर कर दी विराज, अब वो जाग चुका है। अनाया जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। उस रात बाबा सोमदेव ने हवेली में एक यज्ञ रचा। चारों ओर त्रिशूल, राख और मंत्रों की गूंज। विराज अनाया को घेरे के अंदर लिटाए बैठा था। तभी बिजली कड़की और हवेली की दीवारें कांप उठी। दरवाजा अपने आप खुला और वह भयानक प्राणी अंदर आया। पांव जमीन से ऊपर, आंखें खून सी लाल, हाथ लंबे और काले। उसकी त्वचा जले मांस जैसी थी। वह फुफकारा, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा, वो मेरी दुल्हन है, नाराया मेरी थी, है और रहेगी। बाबा ने मंत्रों की आवाज तेज कर दी, मगर प्राणी ने उन पर हमला किया। बाबा जमीन पर गिर पड़े, खून बहता रहा। विराज ने अनाया को गले से लगाया, अगर उसे ले जाना है तो मुझे भी मारना होगा। प्राणी गुस्से से कांपने लगा। उसकी चीखों से खिड़कियों के कांच टूट गए। लेकिन तभी अनाया की आंखों में आंसू आए। वो बोली, नहीं, मैं अब डरूंगी नहीं। उसने खुद को उठाया और आगे के घेरे में छलांग लगा दी। शाप को तोड़ने के लिए बलिदान देना होता है। चीखों की गूंज से हवेली भर गई और फिर सब शांत हो गया। प्राणी जलकर राख हो गया। अनाया की देह भी राख बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ महीने बाद विराज ने उसी हवेली को छोड़ दिया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कोई कहता है कि हवेली की छत से एक औरत की धीमी आवाज आती है, मैं अब आजाद हूं। पर तुम कब आजाद होगे?